लॉकडाउन की वजह से कुछ कुछ चीज़ें आप देखें, हर शख्स पैसे की नफसा नफसी में था, हर शख्स भाग दौड़ में था। लॉकडाउन ने फैमिली को जोड़ा। एक बच्चा पता नहीं अपनी माँ के साथ कई सालों से नहीं बैठा था। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है सुपर हिट एनजी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब सैमसंग या एप्पल जैसी कंपनियां अपने मोबाइल फ़ोन लॉन्च करती हैं तो लॉन्च होने से पहले ही लोग उसके प्री ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो मोबाइल फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ, लोगों को उसके स्पेसिफिकेशन नहीं पता, लेकिन फिर भी लोग उसके लॉन्च से पहले ही कंपनी को ऑर्डर दे देते हैं कि जैसे ही लॉन्च होगा पहले मुझे मिलना चाहिए, और इसके लिए कुछ अमाउंट भी पे कर देते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों को भरोसा है कि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां जो भी प्रोडक्ट बनाएंगी वो बेहतर ही होगा। लेकिन आज तक आपने ये चीज़ें किसी कार के बारे में सुनी होगी, किसी बाइक के बारे में या मोबाइल फ़ोन के बारे में सुनी होगी, लेकिन मैं कहूँ कि एक मिसाइल के लिए भी ऐसे ही मारामारी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एक मिसाइल है जिसको लेकर दुनिया में हल्ला मचा हुआ है। दुनिया के दर्जनों देश भारत से इंक्वायरी कर चुके हैं इस मिसाइल के बारे में। दुनिया के कम से कम दर्जनों ही देश ऐसे हैं जो खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं, जबकि अब तक इसकी जो ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन है वो रिलीज़ नहीं की गई। क्या ये मिसाइल कर सकती है, क्या इसकी एक्यूरेसी होगी, क्या रेंज होगी, अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। और भारतीय वायुसेना में शामिल होने में ही अभी इस मिसाइल को कम से कम 1 से लेकर 1.5 साल लगेगा। लेकिन अभी से ही अंदाजा ये लगाया गया है कि अगर भारत इसे मार्केट में ले आता है तो भारत को एक ही दिन में 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर तुरंत मिल जाएंगे। और इसके बाद जो बाकी के देश है जो इंक्वायरी अभी कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है। दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे देश हैं, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश हैं, वो भी भारत को 10,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा बड़े अमाउंट के ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये अपने आप में एक सुपर हिट मिसाइल बन चुकी है ऑलरेडी। लेकिन आप कहेंगे कि ये मिसाइल आखिरकार है कौन सी? तो इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस एनजी मिसाइल। दरअसल ये ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है जो और ज़्यादा एडवांस और लीथल होने वाला है जो अभी की ब्रह्मोस है उससे। और आपको बता दूं कि इस मिसाइल को बहुत बड़े स्तर पर बनाने का प्लान है, और इसीलिए यूपी सरकार ने लखनऊ के पास ब्रह्मोस बनाने के लिए ज़मीन भी आवंटित कर दी है। वहाँ पर फैक्ट्री बनाने का काम जल्द ही शुरू होगा और 1 से 1.5 साल में इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। और शुरुआत में बताया जा रहा है कि 30,000 से लेकर 32,000 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर हैं वो तो सिर्फ भारत ही देगा ब्रह्मोस के। इसके अलावा तुरंत भारत को 10,000 करोड़ के ऑर्डर मिलेंगे जो बाहर के देश हमें देंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, या भारत सरकार कह रही है। आपको पता है कि जो ब्रह्मोस है हम रूस के साथ मिलकर बनाते हैं। रूस की हिस्सेदारी 49% है, भारत की 51% है। तो ये बात कही है रूस ने कही है कि तुरंत 10,000 करोड़ के ऑर्डर मिल जाएंगे अगर हम आज ही ब्रह्मोस को मार्केट में ले आएँ। लेकिन अभी इसमें 1.5 साल है। ऐसे में ये ब्रह्मोस का जो ऑर्डर है ये ओवरऑल और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 1.5 साल में और भी देश है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंक्वायरी कर रहे हैं अभी इसके बारे में, तो वो भी ऑर्डर देंगे। तो ओवरऑल हम देखें तो ब्रह्मोस एनजी आने से पहले ही एक बहुत बड़ी हिट बन चुकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इतनी ही ज़्यादा तेज़ी से दुनिया में छा जाए। हालांकि आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। शानदार, ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने सुना था कि इंडिया की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं जो पाकिस्तान आर्मी के पास नहीं है। लेकिन एक चीज़ पर पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें ये कहा जाता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत आगे है इंडिया से। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि पाकिस्तान ने मिसाइलों पर बहुत काम किया, बहुत इन्वेस्टमेंट की, कई और चीज़ों के बजाय दूसरी चीज़ों में इंडिया ने की। और बहुत सारी ऐसे जहाज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के पास है। तो पाकिस्तान के हवाले से मैंने ये सुना है, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि जिसमें हमारे मिसाइल की रेंज यूरोप तक जा चुकी है। यानी कि अगर यूरोप के किसी कंट्री के साथ पाकिस्तान का मसले मसाइल होते हैं तो वो उस पर भी अटैक कर सकता है अपनी ज़मीन से मिसाइल फेंक कर। और ऐसे मिसाइल जो अपना टारगेट एक दफ़ा
ट्रैक Fix कर कर लेते लें, हैं हाँ। और फिर रास्ते में उसके पहाड़ आए, कुछ भी आए, ठीक है। वो उनको क्रॉस करता जाएगा। सही, वही तो। मैप के थ्रू, ट्रैकर के थ्रू उसको एक टारगेट दे दिया गया ठीक है। और उसने उस टारगेट को ढूंढ के उसको तबाह कर देना है। अच्छा, खैर, ये ब्राह्मोस जो है मुझे लग रहा है ये लेटेस्ट वर्जन है। हाँ, ब्रह्मोस पहले बन 1 चुका का। है, मुझे लग रहा है ये उसका तो second इसको version है। देख के हुए मैं आगे थोड़ा सा बात बढ़ा रहा हूँ। लेटेस्ट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। तो इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में, और इस तरह से अगर ऐसा मिसाइल जो पूरी दुनिया उसको खरीदने के लिए बेताब है, बेताब है। तो इसका सुपर हिट अभी मतलब हो है, चुका है जो मार्केट में नहीं आया अभी तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत, इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, हाँ, हम जो देख रहे हैं। बिल्कुल। और आप एक बात बताएं, अभी ये मिसाइल मार्केट में नहीं है, अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी रेडी नहीं हुआ, तो मैं ये कह रही हूँ ऑलरेडी वो ये कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा संख्या है, लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, दूसरे मुल्क चाहते हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो जब, और ये कह रहे हैं 51% इंडिया का रोल है और 49% उसका रूस का है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी से इसकी इतनी मतलब चर्चा हो रही है, इसको इतना पसंद किया जा रहा है कि हर कोई प्री ऑर्डर दे रहा है। बाकी प्री ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें तो हमने मोबाइल्स का सुना है, कार्स का सुना है, मैंने तो मिसाइल्स वगैरह का नहीं सुना। गुडविल की वजह से और पता चल, अच्छा मार्केट में टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई चीज़ बन रही है तो फैल जाती है बातें। अच्छा। ऑटोमेटिकली हर जगह, हर कंट्री में ऐसे लोग एक दूसरे के घुसे होते हैं, जासूस की शक्ल में या किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो लोगों को पता चल गया होगा कि ये मिसाइल, अभी हमें स्पेसिफिकेशन नहीं पता, एक्यूरेसी उसकी नहीं पता, वो ये कह रहे हैं अभी कुछ भी रिलीज नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन पता चल जाता है, नॉलेज निकल आती है कि एक इस तरह का मिसाइल बन गया है। ये मार्केट में आ जाएगा तो 10,000 करोड़, मैं कहती हूँ कम नहीं है, बहुत है। अच्छा, इस चीज़ ये को, भी एक आइडिया लगाया गया है। अच्छा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट से थोड़ा सा बताने की करता हूँ आपको, कि अगर पूरी दुनिया में अमन हो और एक ऐसा लॉ बने, कोई मुल्क किसी मुल्क पे हमला नहीं करेगा, हर मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और तमाम कंट्री अपनी अपनी तरक्की करेंगे, वो उसके मामलात में दखल अंदाजी नहीं, वो उसके मामलात में जो हदूद हैं वो एक दफ़ा तय हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान और इंडिया के मामलात अल्लाह करे सेट हो जाए, देखिए जंग जो है ना, ये देखो ये हथियार क्या है। अच्छा, ये हथियार किस काम का था? जंग के लिए, ठीक है ना। पाकिस्तान ने इतने हज़ारों मिसाइल बनाए, किस काम के? तो ये अगर यही, हाँ, मैं कहता हूँ, अगर सिर्फ मिलिट्री के ही एसेट जो हैं दोनों कंट्री के आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, तरक्की के लिए लग जाएं, तो आज ना इंडिया में कोई गरीब होता, ना पाकिस्तान में कोई गरीब होगा, शायद पूरा पाकिस्तान स्टेबल होता। लगता है जिस रूल की आप बात करें वो अप्लाई होगा कभी या एप्लीकेबल होगा? देखिए, हिसाब से तो नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं थोड़ा सा आपको बताने लगा हूँ कि इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र हो रहा है। अच्छा। यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर, उसकी जो स्टार्टिंग स्टेज थी वो थी कोविड-19, एक वैक्सीन, ये कोरोना वायरस। यानी कि ये एक झलक थी। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑर्डर दिया जाता है पूरी दुनिया को, तो क्या पूरी दुनिया उस पर अमल करती है? आने वाले वक्त में 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद नहीं करती। ऑटोमेटिकली हर कोई खुद मुख्तार है। तो उसके लिए ये जो कोविड का जो ये सारी चीज़ें लाई गई हैं, इसके पीछे बहुत बड़े एक प्लानिंग है, बहुत मतलब हमारी सोच से बढ़ के। तो एक पूरी दुनिया को एक आवाज़ पे बंद किया गया, ये एक तरह से एक वर्ल्ड ऑर्डर की पहली कड़ी थी। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर बराबरी, ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर। अच्छा, पता है हम लोग क्या कर रहे थे? हर शख्स कहेगा लॉकडाउन के नुकसानात। मैं कहूँगा यार, लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें आप देखें, हर शख्स पैसे की नफसा नफसी में था, हर शख्स भाग दौड़ में था। लॉकडाउन ने फैमिली को जोड़ा। एक बच्चा पता नहीं अपनी माँ के साथ कई सालों से नहीं बैठा था सुकून से, लॉकडाउन ने उसे मजबूर कर दिया वो अपने माँ के साथ बैठा। बच्चे बाप की शक्ल नहीं देख रहे थे, वो काम पे जा रहा है, सुबह आ रहा है, सो रहे हैं तो चले जा रहा है, रात को सो जाते हैं तो वो आते हैं काम से। फैमिली जो सिस्टम था ना, जो पहले होता था, एक शख्स कमाता था, पूरा घर खाता था। अब पूरा घर कमाता है फिर भी पूरा नहीं पड़ता। नफसा नफसी है, पैसे की बहुत ज़्यादा मतलब है कि एक कशमकश चल रही है। तो हो क्या गया कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा इंसान सुकून में आए और सोचने में मजबूर है कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, यानी आप लॉकडाउन की पॉजिटिविटी थोड़ा सा कि लोग सोचने पे मजबूर हो गए, हम क्या हैं,
हम क्या कर रहे हैं, मतलब और लाइफ अच्छा जब आपके लाइफ तो बिल्कुल ही मतलब ठीक है ना, अच्छा जब आपके पास एक्टिविटी हो ना, देखो पैसा तो आपकी कभी भी पूरा नहीं होगा, आप ज़िंदगी भर कमाते रहो, आपका पेट नहीं भरेगा। आप कहोगे मेरे पास ये गाड़ी है तो ये है, तो ये तो ख़त्म नहीं होना। अच्छा क्या कहते हैं अपना, इंसान जो है सोचता कब है, जब इंसान काम कर रहा होता है तो उस काम के बारे में सोचता है, फिर दूसरे दिन भी काम कर रहा होता है उस काम के बारे में, जब वो फारिग होता है उसके पास कुछ करने को नहीं होता, ना वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, पाकिस्तान में सिर्फ लॉकडाउन लगता या इंडिया में लगता या अमेरिका में लगता तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लगता, तो पूरी दुनिया अपनी जगह चल रही होती। इस लॉकडाउन ने पूरी दुनिया को लॉक कब किया, जब एक ही वक्त में पूरी दुनिया लॉक हुई, जब हुआ, यानी कि कुछ भी नहीं हो सकता था। अगर एक कंट्री चीज़ें नहीं दे रहा तो दूसरे से ख़रीद लेते, अगर उधर नहीं जाना तो उधर चले जाते, कुछ भी कर लेते। ये बहुत बड़ा एक झटका था पूरी दुनिया के लिए, और आवाम जो है ना, थोड़ा सा आवाम के अंदर ठहराव आया, थोड़ा सा इंसान सोचने पे मजबूर हो गया कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों रहा हूँ। और मेरी कितने साल हो गए मैंने अम्मी से बात नहीं की, मैंने अपने घर वालों को सही टाइम नहीं दिया, हमने कब साथ बैठ के खाना नहीं खाया, मैं तो देर से आके खाना खाता हूँ, मैं तो बाहर से ही खा लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल ये है कि बात हो रही थी मिज़ाइल की, तो मैं ये चाहता हूँ, एक विश है, शायद आने वाली हमारी नस्लें देखें पूरी दुनिया में अमन हो, और कोई भी कंट्री एक दूसरे से लड़े नहीं किसी भी वजह से, और उनके ऊपर इस चीज़ की पाबंदी हो। आप सिर्फ और सिर्फ तरक्की करें, सिर्फ तरक्की करें और सिर्फ तरक्की करें, और अपनी आवाम को देखें। अच्छा ये विश मुझे लगता है विश ही रहने वाली है, लेकिन ये है कि इन फ्यूचर ऐसा हो कि कम से कम जो दो कंट्रीज़ हैं आपस में लड़ने का मतलब है कि एक वो हवा चलती रहती है, कभी कभार मामला थोड़े बहुत बिगड़ते भी हैं, तो वो ना हो। ये मैं कहूँगी आपकी थिंकिंग है, आपके थॉट्स हैं, बिल्कुल थॉट्स, लेकिन हर कंट्री अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखता है इन मामला को लेकर, मिसाइल्स हो, वजह क्यों रखता है, इन्हीं चीज़ों के लिए, जंग वगैरह के लिए। तो वही अगर आपको पड़ोसी से डर ही ना हो, अगर आपको सामने वाले कंट्री से डर ही ना हो, और उसको आपसे डर ना हो, तो ख़त्म। लेकिन ऐसा मुझे लगता है ऐसा खत्म होगा नहीं वैसे मैं तस्वुराती बात कर रहा हूँ, बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रियलिटी को देखें, हकीकत को कुछ और है, नजर रखें, तो अगर ऐसा हो तो आवाम कितनी खुशहाल हो, आवाम कितनी, मतलब आवाम अच्छी लाइफ गुजारेगी ना। बिल्कुल ऐसे। खैर दोस्तों, ये एक मिज़ाइल जो है जो अच्छा आपने एक चीज़ और नोट की कि ज़्यादातर ज्वाइंट प्रोडक्शन ज़्यादातर हैं, कि यानी कि मिज़ाइल्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, उससे ये होता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी लेता है। अगर किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी है तो इंडिया इन फ्यूचर इंडिया को इस तरह से लोग दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। देखा है इंडिया को लेकर, अगर मैं एक बात कहूँ और गलत नहीं होगी, जैसे कि पहले उसके पास नॉलेज नहीं होती, तो वो जैसे मैं आपके साथ मिलकर 10 बनाऊँ, उसके बाद मैं 1000 अपने खुद मेक इन इंडिया के नाम से, बेहतरीन फार्मूला, बहुत बेहतरीन, और मैं नॉलेज टेक्नोलॉजी आपसे ले लूँ, गेन कर लूँ, तो मैं तो 10,000 डिपेंड अपने ऊपर डिपेंड हो, अपने ऊपर डिपेंड करना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।